ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ उपस्थित महानुभाव सभी स्वामी जी एवं आप सब लोगों को जीजी जड़फिया विद्यालय की और सूरत की बेटी बचाओ मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भाषा वाघानी का शत शत वंदन। नूतन वर्ष का नूतन विचार, सभी जीव जीव में बसे शिव, ऐसे मेरी आप सबको ढेर सारी अभ्यर्थना। वतन हमारा ऐसा ना छोड़ सके कोई, रिश्ता हमारा ऐसा ना तोड़ सके कोई, दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है उसकी शान। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। आज देश में युवाओं की भागीदारी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हर तरफ यही सवाल है कि आखिर हम युवाओं को किस तरह विकास की राह में अपना सारथी बना पाएंगे। इस सवाल का एक जवाब हो सकता है कि युवा अपना आदर्श ऐसे लोगों को बनाए जो वाकई जमीनी स्तर पर युवाओं के लिए कर्तव्यबद्ध होते हैं। ऐसे ही एक अहम आदर्श है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के क्रांतिकारी विचारक माने जाते हैं। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। इन्होंने अपने बचपन में ही परमात्मा को जानने की तीव्र जिज्ञासावश तलाश आरंभ कर दी। इसी क्रम में उन्होंने सन 1881 में पहली बार रामकृष्ण परमहंस से भेंट की और उसे अपना गुरु स्वीकार किया तथा अध्यात्म यात्रा पर चल पड़े। काली माँ के अनन्य भक्त स्वामी विवेकानंद ने आगे चलकर अद्वैत वेदांत के आधार पर सारे जगत को आत्मरूप बताया और कहा कि हम आत्मा को देख नहीं सकते किंतु अनुभव कर सकते हैं। यह आत्मा जगत के सर्वांश में व्याप्त है। सारे जगत का जन्म उसी से होता है और उसी में विलीन हो जाता है। उन्होंने धर्म को मनुष्य, समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए स्वीकार किया और कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। भारतीय जन के लिए और विशेषकर युवाओं के लिए उनका एक नारा था कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान कि प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो सेवा की कलम से लिखी गई, एकाग्रता जिसकी निशानी है, युग उजियारा है। 31 मई 1893 को वह अमेरिका गए। 11 सितंबर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उपस्थित होकर अपने संबोधन में सबको भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया। इस आत्मीय संबोधन पर मुग्ध होकर सब बड़ी देर तक तालियां बजाते रहे। वहीं उन्होंने शून्य को ब्रह्म सिद्ध किया और भारतीय धर्म दर्शन अद्वैत वेदांत की श्रेष्ठता का डंका बजाया। उनका कहना था कि आत्मा से पृथक करके जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रेम करते हैं तो उसका फल शोक या दुख होता है। अतः हमें सभी वस्तुओं का उपयोग उसे आत्मा के अंतर्गत मानकर करना चाहिए या आत्मा स्वरूप मानकर करना चाहिए ताकि हमें कष्ट या दुख न हो। अमेरिका में 4 वर्ष रहकर वह धर्म प्रचार करते रहे और भारत लौट आए। भारतीय धर्म दर्शन का वास्तविक स्वरूप और किसी भी देश के अस्थि मज्जा माने जाने वाले युवकों के कर्तव्यों का रेखांकन कर
स्वामी विवेकानंद संपूर्ण विश्व के जन नायक बन गए। पराधीन भारतीय समाज को उन्होंने स्वार्थ, प्रमाद व कायरता की नींद से झकझोर कर जगाया और कहा कि मैं 1000 बार सहर्ष नरक में जाने को तैयार हूँ यदि इससे अपने देशवासियों का जीवन स्तर थोड़ा सा भी उठा सकूं। फिर बाद में विवेकानंद ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि मनुष्य जितना स्वार्थी होता है उतना ही अनैतिक भी होता है। उनका स्पष्ट संकेत अंग्रेजों के लिए था, किंतु आज यह कथन भारतीय समाज के लिए भी कितना अधिक सत्य सिद्ध हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी ओजपूर्ण वाणी से हमेशा युवाओं को उत्साहित किया है। उनके उपदेश आज भी संपूर्ण मानव जाति में शक्ति का संचार करते हैं। उनके अनुसार हमें असफलताओं को धूल के समान झटक कर फेंक देना चाहिए, तभी सफलता हमारे करीब आती है। ये बात स्वामी जी के शब्दों में ही सुन लो कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। स्वामी जी सेवा, त्याग और परोपकार को अग्रिमता देते हैं। ऐसे ही गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अथे तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अर्थात तुम्हारा कार्य कितना ही कष्टदायक क्यों न हो, तुम उसे निष्काम भाव से करते रहो और प्रभु में मन लगाए रहो तो तुम स्वर्ग में जाओगे। त्याग से शांति मिलती है, प्रेम और सेवा का उदय होता है। स्वामी जी फिर से कहते हैं कि गरीबों की सेवा करो, उनमें ही नारायण का वास होता है। और गीता में कहा गया है कि तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशयः निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्थात जो दरिद्र को नारायण समझकर उसकी सेवा और सहायता करता है, तन मन धन उसको समर्पित करता है, ऐसे भक्त को मैं मृत्यु रूप संसार सागर से मुक्त कर देता हूँ। इसीलिए परोपकारी बनिए। स्वामी जी ने अशिक्षा, अज्ञान, भूख, गरीबी से लड़ने के लिए समाज को तैयार किया और साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने, सांप्रदायिकता मिटाने, मानवतावादी संवेदनशील समाज बनाने के लिए एक आध्यात्मिक नायक की भूमिका भी निभाई। और बाद में 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में विवेकानंद जी का निधन हो गया। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने अपने जीवन को उस श्रेणी में ला खड़ा किया जहां वह मरकर भी अमर हो गए। ऐसे युग पुरुष एक बार मरकर भी बार बार जिंदा रहते हैं, क्योंकि लोगों की जुबान पे उसका नाम होता है, लोगों के दिल में उसका राज होता है, लोगों के नयन में उसका प्यार होता है, लोगों के आत्मा में उसका वास होता है और लोगों की धड़कन में उसकी जान होती है। जब जब मानवता निराश एवं हताश होगी, तब तब स्वामी विवेकानंद के उत्साही, ओजस्वी एवं अनंत ऊर्जा से भरपूर विचार जन जन को प्रेरणा देते रहेंगे और कहते रहेंगे, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको,